एक गांव में एक शोभित नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। शोभित खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 4 लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन शोभित ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। तभी शोभित की पत्नी ने कहा कि आप परेशान क्यों होते हो? धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और शोभित के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार शोभित बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह 4 लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी 4 लड़कों को बुलाकर लाई। शोभित ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। शोभित को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने अपने बेटों से कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। खजाने की बात सुनकर शोभित के 4 लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद ही शोभित की मृत्यु हो गई। शोभित की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना ढूंढने निकल गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। भैया, मैं तो थक गया हूँ। यहाँ पे तो एक सूखी रोटी तक नहीं है। चलो घर चलते हैं। तभी 4 भाई अपने घर आते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में तो हमें कोई खजाना नहीं मिला। उनकी माँ ने उन 4 लड़कों को बताया, बेटो, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहने पर उसमें समय से पानी देते गए। कुछ समय बाद ही फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। उसके बाद माँ ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुमको खजाने वाली बात बोली थी। बच्चों, हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही हमारी असली दौलत है।